मां की पैतृक जमीन लेने से मना करने पर आरोपी पुत्र घनसुंदर द्वारा साले अंकित के साथ मिलकर पिता को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई और कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। फरियादी द्वारा बताया गया कि उसके पिता दिनांक 1/9/2025 शाम को करीबन 3 बजे घर से बगैर बताए कहीं पर चले गए थे, जिनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना नरवर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 203/2025 धारा 103 BNS का कायम कर विवेचना में लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर के द्वारा घटना का पूरा संज्ञान लिया एवं मॉनिटरिंग करते हुए घटना के प्रत्येक पहलू का खुलासा कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूले की मार्गदर्शन में SDOP करेरा डॉक्टर आयुष जाखड़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी नरवर के साथ पुलिस टीम गठित की। विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पुलिस द्वारा मृतक के पुत्र घनसुंदर कुशवाहा से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा गहनता से जांच करते हुए उक्त लोगों के विरुद्ध घटना में संलिप्त होने के कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। इसके बारे में बताएं। तो आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद। तो दिनांक 2 सितंबर को हमें नरवर थाने में ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति का शव गोल खान दरगाह के पास में सतनवाड़ा रोड पर मौजूद है। यह सूचना हमें मृतक के पुत्र घनसुंदर कुशवाहा ने ही दी थी और वही इस केस में फरियादी बना था। बाद में जब नरवर थाना पुलिस ने इस बात की जांच की तो उसके पुत्र और अन्य रिश्तेदारों ने 4 लोगों के नाम लिए जिन पर उन्हें शक था, जो कि जिसमें उसका चाचा और अन्य रिश्तेदार शामिल थे, इस बात पर कि उनका कोई पुराना विवाद चल रहा था। तो पहला हमारा शक इन 4 लोगों पर गया, पर छानबीन करने पर ये पाया गया कि इनके खिलाफ कोई खास हमारे पास में साक्ष्य नहीं है। फिर जब हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करने चालू करे, CCTV कैमरा देखे और बाकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए, तो उसमें मृतक के पुत्र की भूमिका और उसका एक साला, इन 2 लोगों की भूमिका संदेह में आई और इस पर हम लोगों ने बहुत गहराई से छानबीन करी। तो बाद में जब हमें वो फैक्ट्स मिले तो हमने इन्हें कथन के लिए दोबारा बुलाया। फिर जब वो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाए तो ये लोग इन्होंने घटना को स्वीकार किया कि इन दोनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इसके पीछे मोटिव ये था कि जो मृतक इमरतलाल का पुत्र है घनसुंदर की माता की कुछ प्रॉपर्टी चकरामपुर में है और वो इस प्रॉपर्टी को रखना चाहता था, पर इसके पिता नहीं चाहते थे कि उसकी माता अपनी ये प्रॉपर्टी ले। तो इस बात पर इन दोनों का विवाद था और उसने ये सोचा कि यदि वो अपने पिता को रास्ते से हटा दे तो अपनी माता को प्रेशर में लेकर के और फिर ये जो संपत्ति है उसे हथिया सकता है। इसी पर उसने अपने साले के साथ में उसे भी कुछ लालच दे करके और ये साजिश बनाई। इसमें ये लोग गोल खान दरगाह पे गए। इसका साला अंकित कुशवाहा उसने मृतक को किसी बात के लिए बुलाया, फिर उन्हें शराब पिलाई और जब वो शराब के नशे में आ गए तो झाड़ियों के पीछे से आकर के उसके पुत्र ने कुल्हाड़ी से मार करके और इमरतलाल की हत्या कर दी। इस पूरी विवेचना में खास तौर पर बहुत सराहनीय भूमिका रही है TI नरवर विनय यादव और पूरे थाना नरवर की टीम, जिसमें खास तौर पर आरक्षक भोला सिंह और रामवीर सिंह, इनकी विशेष भूमिका रही है। पर मैं पूरे थाने को उनके टीम वर्क के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद।